नमस्कार, मैं राणा यशवंत संघर्ष में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस शानदार शख्सियत के साथ में आया हूँ। उसकी जिंदगी के अंधेरे डराते हैं, बदनसीबी बेचैन करती है और उसकी कामयाबी मिसाल गढ़ती है। यह आदमी जीवटता, जिंदादिली और जिंदगी का हमसाया सा है। नाम है कादर खान। हिंदी फिल्मों के जानदार विलेन, कॉमेडियन, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर कादर खान। आज मैं चाहता हूं कि मैं कम बोलूं और कादर खान ज्यादा, क्योंकि मैंने इतनी डरावनी और लाचार जिंदगी सुनी नहीं है कभी। यह है मेरे मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था, और ये है वो फावड़ा जिससे वो चल चलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था और इस तसले में भरकर अपने सर पर उठाकर लेकर जाता था। यह उसका एक जोड़ा कपड़ा जिसे वो बरसों धो धोकर पहनता था। आज तक इसमें से उसकी मेहनत की खुशबू आती है। ये है मेरा काला धन। मैं जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ वो 1 अप्रैल थी। अब मैं जिसको फोन करके कहूँ कि भाई मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, लोगों ने कहा फोन पे कि हर चीज का मजाक करो, वालदा की मौत का मजाक कभी नहीं करना, ये बहुत गंदी बात है। मैंने वालदा की मौत भी अजीब सी थी। मैं एक स्टेट कंपटीशन से प्ले करके वो लौटा घर तो देखा कि मेरी वालदा खून की उल्टियाँ कर रही, एक पतीले में खून की उल्टी कर रही है और उसे मोरी में गिरा रही है। मैंने कहा माँ तू क्या कर रही है? कहा कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा ऐसा खून आ जाता है कभी कभी। मैंने कहा तूने मुझसे कहा नहीं। मैं दौड़ता हुआ गया और फिल्मों में जैसे होता है डॉक्टर को कहा कि भाई मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं। उसने आने से इनकार कर दिया। मैंने उसको उठाया, कंधे पे उठाया और जैसे फिल्मों में होता है गुंडागर्दी मैंने वो करते हुए वो डॉक्टर को उठा के ला के घर में फेंका, माँ के लाश के करीब। मैंने कहा देख मेरी माँ को। उसने मेरी वालदा को देखा और कहा शी इज नो मोर, शी इज डेड, मर गई। यह आदमी जिंदगी भर अपनी माँ को तलाशता रहा है। उसकी माँ ने पहाड़ जैसे सितम उठाए और औलाद के लिए जलालतों के जहर पिए। कादर खान के माँ बाप अफगानिस्तान में रहते थे, काबुल से थोड़ी दूर। उनके 3 बेटे 8 साल के होकर मर गए। फिर जब चौथा हुआ तो माँ ने अपने शौहर से कहा, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है, कहीं और चलो। माँ बाप अफगानिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में आखिरकार मुंबई आ गए। ये चौथा बच्चा कादर खान थे। बम्बई जो सबसे गंदा स्लम है वहाँ आके ठहरे। उस स्लम में शराब, जुआ, कैबा खाना, जितने भी खाने थे सब थे वहाँ पर, और वहाँ पर कत्ल होता था सुबह शाम, और हम वहाँ पर रहते रहे। मेरे वालिद वहाँ के मुंबई के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो मेरी वालदा में और मेरे वालिद में नोक झोंक होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों में निभ नहीं सकी और दोनों में तलाक हो गया। अरे साहब, मैं छोटा सा बच्चा कहाँ इन तलाकों के बीच में पल सकता हूँ। इतने में मेरे नाना आए पाकिस्तान से और मामू भी आए, और उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि देखो एक औरत जवान, पठानी, खूबसूरत, कद्दावर, गैर शादीशुदा बनकर यहाँ नहीं रह सकती है, इसलिए तुम बेहतर है कि तुम शादी कर लो। और सर मेरी वालदा की फोर्सिबली दूसरी शादी कर दी गई। ये कहते हुए मेरे जबान पे छाले से पड़ रहे हैं वो वक्त याद करके। कादर खान ने जिन फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखे उनमें उनकी माँ बार बार जिंदा होती है। माँ का दर्द, उसकी घुटन और उसका जहन्नुम
महसूस होता है। माँ, 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 मैं राजू बोल रहा हूँ माँ, तुम्हारा राजू। जानती हूँ बेटा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। तुम भगवान से छुट्टी लेके मेरे पास आ जाओ माँ, तुम आ जाओ। कादर खान के पिता ने मां को तलाक दे दिया। वे मौलवी थे। ननिहाल वालों ने मां का दूसरा निकाह करा दिया। सौतेले पिता कुछ खास कमा धमा नहीं पाते और बार बार कादर खान को उनके पिता के यहाँ पैसे लेने के लिए भेज दिया करते थे। मैंने कहा ना, ऐसी जिंदगी मैंने सुनी नहीं कभी। शायद आपकी भी आंखें गीली हो जाएं। हर दूसरे दिन मुझे मेरे स्टेप फादर थे, सौतेले बाप, वो फोर्स किया करते कि जाओ तुम्हारे बाप से पैसे मांग के लाओ। 2 रुपए के लिए मैं वहाँ से कमाटीपुरे से लेके वो खड़क जाए जगह जो है वहाँ जाता और वहाँ उनसे भीख मांगता कि अब मैं बहुत बुरी हालत में हूँ कि मुझे 2 रुपए दे दो। मेरे वालिद कहते हैं मैं कहाँ से दूँ बेटा, मैं खुद एक मस्जिद में पेश इमाम हूँ और मुंह पे चटाइयों के निशान होते। दर्द भरी माहौल में वो मुझे कहीं से 1-2 रुपए उधार करके ला के देते और इस तरीके से मेरा बचपन गुजरा। अब 2 रुपए में हम क्या करते कि 1 रुपए का आटा, दाल, घासलेट वो ले आते। हम हफ्ते में 3 दिन खाना खाते थे और हफ्ते में 3 दिन भूखे रहते थे। हम जैसों को अपने पास रखता कौन है, सड़क पे रह लेते हैं। और आज एक सेठ कह रहा था कि हम लोग गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो सड़क पर ही पैदा होते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। मैं भी यहीं मर जाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटे। ये जो फिल्मी टुकड़ा आपने देखा वो जिंदगी का गुजरा हुआ है, उस आदमी की जिंदगी का जिसने ये डायलॉग लिखे, कादर खान। माँ की तकलीफों ने इस कलाकार का ताउम्र पीछा किया है। माँ को मुसीबत से निकालने के लिए कादर खान बचपन में दोस्तों के साथ मजदूरी करने निकल रहे थे। अभी एक ही कदम बढ़ाया था कि माँ का हाथ कंधे पर आकर टिक गया। जिंदगी जैसे उल्टे पांव लौटी थी तब। आज से तेरा नाम है सिकंदर। सिकंदर? एक बार मेरे बचपन के दोस्त मुझसे कहने लगे, यार तू क्या अपने वालदा के कहने पर आकर पढ़ने को रोज आता है, इसलिए बेहतर ये है कि तू ये किताबें रख दे कोने में और माँ से कह कि तू नहीं पढ़ना चाहता। मैंने किताबें फेंक दी और मैं उनके साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, तो 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे एक जीना उतरा तो मेरे कंधे पे हाथ आया। मुड़ के देखा, मेरी वालदा खड़ी थी। मेरी वालदा ने कहा, मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है, तू इनके साथ जा रहा है इस घर की गरीबी दूर करने के लिए, 3-4 रुपए कमाने के लिए, ताकि तेरे घर में मुफलिसी न रहे, गरीबी न रहे, भूख न रहे। मगर बेटा ये गरीबी हमारे घर की नहीं जाएगी ऐसे। मैंने बेटा इस गरीबी से टकराने के लिए मैं हूँ। तू एक काम कर, तू सिर्फ पढ़, तू पढ़। उसने पढ़ कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मुझे लगा रोम रोम जो है वो पिघल के शीशे की तरह बह गया नीचे तक और मैं वापस लौट के अपने कमरे में गया। मैंने किताबें उठाई और वो स्कूल गया और उस दिन जो स्कूल गया, फिर जब तक मैंने डिग्री पास नहीं करी, जब तक मैं लौटा नहीं। यहाँ से कादर खान की जिंदगी बदलने लगी थी। तंगहाली बदहाली के बावजूद उनमें कुछ करने का जज्बा मजबूत हो रहा था। लिखने और बोलने का शौक बढ़ रहा था। दिन भर जिन लोगों को अच्छा बोलते लिखते देखते, उनकी नकल घर के पास के एक इजरायली कब्रिस्तान में जाकर करते। एक रात अचानक एक टॉर्च चमकी और वो जिंदगी की राह पर ले गई।
एक दिन एक टॉर्च की लाइट आई मेरे फेस पर, मैं डर गया। मुझे बुलाया किसी ने इशारे में, मैं उनके करीब गया, कहा बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा ऐसे ही मैं किसी के जो कोई अच्छी बात बोलता है या अच्छा कुछ लिखता है मैं उसकी नकल करता हूँ। बोले ड्रामे में काम करोगे? मैंने कहा ड्रामा क्या होता है? कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने साथियों से कहा कल इससे 4 बजे मेरे बंगले पे ले आओ। सुपर टाकीज के सामने अंदर गली में एक बंगला था और उसमें मुझे बुलाया गया, मुझे पढ़ने को कहा। मैंने पढ़ा, फिर पढ़ा और पढ़ते गया मैं। और मुझसे कहा कि तुमने कितने ड्रामों में काम किया? मैंने कहा मैंने एक भी नहीं काम किया सर, मैं पहली बार आपसे तो ड्रामा सुना मैंने। सर उस ड्रामे में मैंने काम किया, उसका नाम वामक अजरा था। उसमें एक राजा का, रजवाड़े के बेटे का किरदार था, वो मैंने किया। और एक साहब जिनके पास 100 के 2 नोट थे, बड़े मियाँ, वो आए मेरे पास, उन्होंने 200 मुझे दिए, कहा ये बेटा ये संभाल के रखना, ये नोट कल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे कि तुम्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मुझे दुआएं दी, मेरे सर पे हाथ फेरा और उसके बाद वो फिर नज़र नहीं आया। वो जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका ताउम्र जिंदगी पर असर रहता है। वो याद तभी आते हैं जब हम गुजरे वक्त को निहारने लगते हैं। खैर, कादर खान इत्तफाकन ही सही लेकिन स्टेज से जुड़ गए, नाटक लिखने लगे, एक्टिंग करने लगे और एक दिन उनका नाटक देखने तब के सुपरस्टार दिलीप कुमार आ गए। जिंदगी दूसरा इत्तफाक लिए बैठी थी। क्या कहा? मेरे खून से गली कूचों को सुर्ख कर दिया जाएगा? क्या इश्क का खून किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? क्या तुम्हारी जिंदगी जिंदगी, हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है। तुम्हारा नाम नाम, हमारा नाम गाली है। तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। मेरा ड्रामा था उन दिनों में, वो बहुत मशहूर था, ताश के पत्ते। आगा साहब जो कॉमेडियन थे उस ज़माने में, उन्होंने देखा वो प्ले और आके दिलीप साहब से कहा यूसुफ एक बहुत अच्छा प्ले मैंने देखा है और तुम अगर प्ले देखो और अगर तुम इसकी फिल्म बना लो तो बहुत लाजवाब बनेगी और ऐसा कैरेक्टर तूने ज़िंदगी में नहीं किया। अब मुझे एक बार फ़ोन आया दिलीप साहब का, मैं डर गया। उन्होंने कहा मैं आऊँगा। मैंने कहा भाई हमारी 3 शर्तें हैं सर। एक तो आपको ड्रामा स्टार्ट होने से पहले आना होगा, एक। दूसरा आपको प्ले पूरा देखना होगा और तीसरा अगर आपको ख़राब लगे तो आप उठ के जा सकते हैं, वरना एक बार प्ले स्टार्ट होने के बाद आदमी बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है आपकी शर्तें। ये मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि तुमने अपनी सारी शर्तें मुझसे खुद कह ली हैं। दिलीप साहब आए, आके बैठे, मैं उसमें बूढ़े के एक दादा का कैरेक्टर करता हूँ वो प्ले में। बाद में प्ले ख़त्म हुआ तो बैक स्टेज पर आए, उन्होंने आके कहा मैं कादर खान को मुबारकबाद देता हूँ और इनको अपने आने वाली फिल्म बैराग में एक बहुत बड़े, उसमें 3 दिलीप कुमार हैं, ये चौथा ये दिलीप कुमार बनेगा। संघर्ष में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कादर खान की कहानी बाकी है।
ब्रेक के बाद संघर्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जानते हैं, जीवन के जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तब भी कोई न कोई रास्ता इंतजार कर रहा होता है। कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसी ही कोशिशों के बीच कुछ इत्तेफाक, कुछ हालात और कुछ वाकयात बैठे रहते हैं। जब हम उन तक पहुंचते हैं वे हमारी उंगली पकड़ हमें आगे लेकर बढ़ जाते हैं। कादर खान की जिंदगी का पैगाम यही है। कब्रगाह में अशरफ खान का मिलना, थिएटर में दिलीप कुमार का मिलना और ऐसे ही एक इत्तेफाक से अमिताभ बच्चन का कादर खान के लिए खड़ा होना बस इसलिए था कि एक आदमी अपने हुनर को लेकर लगातार कोशिशें कर रहा था। क्या बात है भाई, क्या बात है? इन पेटियों में क्या है? एमा दवाई है हुजूर। दवाई? हाँ। हवलदार खोलो। अरे अरे ठहर जाओ, मालिक से पूछे बगैर हम तो कैसे पेटी खोले दें? देखो फजूल की जिद मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। जब मेरी पहली फिल्म थी अदालत, अमिताभ बच्चन और का डबल रोल था, उसमें एक इंस्पेक्टर खान था जो मैंने किया। वो चाहते थे कि कोई हीरो उस रोल को करे। अमिताभ ने दिलवाया, कहा ये इज अ वेरी गुड एक्टर, क्योंकि अमिताभ मुझे फिल्म प्लेज में देख चुका था। उसके बाद प्रकाश मेहरा की दूसरी फिल्म स्टार्ट हुई, खून पसीना। अब खून पसीना में मैं विलन था। एक हफ्ते के गैप में वो फिल्में रिलीज हुई, तो लोगों ने कहा कि यार इंस्पेक्टर खान तो कोई भी कर लेगा, किसी से भी करा लेंगे, लेकिन फिल्मों में विलन की बहुत कमी है, इसलिए कादर खान को विलन का काम करने दो। और वहाँ से मैं विलन बन गया। और मैं विलन बना तो ये था कि जो फिल्म मैं लिखता उसमें मुझे विलन का रोल दिया जाता और विलन करता गया। कादर खान विलेन तो बन गए, नाम भी कमा लिया, लेकिन वो बार बार इस कोशिश में रहे कि उनको विलेन कीमे से छुट्टी मिले। जानते हैं क्यों? कादर खान से ही सुनिए। क्या हुआ कि मेरे बच्चे अक्सर फटी हुई हालत में, चोट खाए हुए आते थे, तो मैं उनसे पूछता था क्या है बेटा? कहते थे कि अब्बा हमारी झड़प हो गई आज। लड़के बोले कि तेरा बाप तो पूरी पिक्चर में विलन को मारता है, लेकिन एंड में तो खुद पीटता है और इतना पीटता है कि हालत बिगड़ जाती है, तो क्या फायदा है ऐसा रोल करके? तो मेरे बच्चों की वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने मालिक से बोला कि मालिक मुझे इस विलन के दौर से निकाल। इतने में एक फिल्म आई हिम्मत वाला। वो हिम्मत वाला मैंने लिखी, तो ऐसे लिखी कि उसमें कॉमेडी के डायलॉग और कॉमेडी के मुनीम सब था मेरा रोल। और मैं करके जब आया तो एक हफ्ते तक तो जितेंद्र और श्रीदेवी के बैनर्स लगे हुए थे। एक हफ्ते के बाद वो कादर खान के बैनर्स लगे हुए। वहाँ से मेरा कॉमेडी का दौर स्टार्ट हुआ और मैंने कॉमेडी के रोल किए। तो कॉमेडी, ये सब मैंने कॉमेडी और ट्रेजिडी, विलन, हीरो हर फिल्म में, ड्रामों में करता रहा। मेरा जो था दौर वो फिल्मों का अच्छा रहा। लोगों ने कहा कि ये सब कर लेता है, कैसे? हमें अपनी एक्टिंग पे नाज है। क्या दुनिया का कोई कादर खान आज की तारीख में भी काम करने के लिए बेताब हैं। ये वो शख्स हैं जिसके लिखे डायलॉग आप सुनते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन उन डायलॉग्स में जिंदगी के बड़े फलसफे हैं जो कादर खान को वक्त ने सिखाए। मसलन मुकद्दर का सिकंदर का ये डायलॉग सुनिए। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। मुकद्दर का सिकंदर वही होता है
जो मौत को महबूबा मानकर जिंदगी के हर लम्हे को पूरी शिद्दत से जीता है, जो हर पल उन कोशिशों में गुजारता है जो उसके होने को मायने दे जाएं। कुछ इस तरह जीने वाले लोग कीचड़ में कमल की तरह खिल जाते हैं, आग में सोने की तरह तप जाते हैं। कादर खान का होना जीवन का ऐसा ही संघर्ष है जो खुद में एक बड़ा पैगाम भी है। संघर्ष में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते किसी नई हस्ती का संघर्ष लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।